नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। 2019 में सक्रिय राजनीति में पदार्पण करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा अब चुनावी राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी करने जा रही हैं, वो भी केरल के वायनाड से। यानी कि कांग्रेस ने अंततः प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी राजनीति में उतारकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। यूं तो 2019 में जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया था, तभी से ये माना जा रहा था कि वो राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंहतोड़ जवाब देने वाली कांग्रेस की ट्रम्प कार्ड साबित होगी। लेकिन एक लंबा अरसा बीत गया। 2019, 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव। हर बार हर चुनाव से पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी पब्लिक की तरफ से, पार्टी की ओर से, पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से, कि प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जाए, उन्हें टिकट दिया जाए, चुनाव लड़ाया जाए। अगर हम बात करें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्रिय राजनीति में आने के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना करके। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, इसकी शुरुआत उन्होंने की थी जब एक यात्रा निकाली थी उन्होंने, नौका यात्रा। गंगा के किनारे किनारे के तटवासियों से मिलना, उनकी पीड़ा को जानना, समझना और उसका फीडबैक देते हुए पार्टी हाईकमान को, कांग्रेस को पूर्वांचल में खड़ा करना। वो प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन फोकस पूर्वांचल के ऊपर था। ये दीगर बात है कि शुरुआती दौर में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से इस चुनावी राजनीति को बखूबी एक नई दिशा देने की कोशिश की। आप सभी को याद होगा कि 2022 का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उस चुनाव में प्रियंका ने एक नई तरह की सोच के साथ चुनाव मैदान में पार्टी को उतारा, जिसमें उन्होंने बेटियों को तरजीह दी। बेटी हूं, लड़ूंगी, और सबसे ज्यादा सीट महिलाओं को, बेटियों को उन्होंने दिया। यह भी दूसरा कार्यक्रम भी उनका उतना सफल नहीं हो पाया। प्रयोग उनका बहुत बेहतर था, बावजूद इसके जनता ने शायद उसे स्वीकार नहीं किया, या उत्तर प्रदेश संगठन जिसकी वो प्रभारी थी, उस संगठन में उतनी ताकत नहीं थी, उतनी मजबूती नहीं थी, जिसके चलते उनकी ये नीति, उनकी ये रणनीति अपेक्षाओं पर सफल नहीं हो पाई, कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन प्रियंका ने कभी भी हार नहीं मानी। हार तो शायद गांधी परिवार के शब्दकोश में ही नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने हम सब अपने तरफ से जो कुछ भी हम लोगों ने रीड किया, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा से अगर एक चूक हुई तो वो
अपने राजनीतिक सलाहकार के चयन को लेकर के। करीब 2 साल हो रहे हैं, मैंने अपने ब्लॉग में इसको लिखा भी था। वहां उनसे बड़ी चूक हुई। जिसे उन्होंने राजनीतिक सलाहकार बनाया उसने पार्टी का काफी नुकसान किया। खास तौर पर उन पुराने कांग्रेसियों को काफी निराश किया, कई जगह उन्हें अपमानित किया। कई मामलों में स्वयं प्रियंका गांधी वाड्रा को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन वो अपने राजनीतिक सलाहकार के दबाव में कहिए, प्रेशर में कहिए, जो कुछ वो उत्तर प्रदेश में करना चाह रही थी वो उनसे नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाई। खैर, ये बीती बात हो गई। लेकिन एक अरसे से उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी में वो लगातार जनता से जुड़ी रही, और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दोनों ही संसदीय क्षेत्र अमेठी और रायबरेली में मेहनत करके अपने भाई राहुल गांधी को सफलता दिलाई, और अमेठी में भी जम करके प्रचार करके एक साधारण से कार्यकर्ता को संसद तक पहुंचाया, और वो भी स्मृति ईरानी को हरा करके। एक बड़ा कैंडिडेचर था बीजेपी की तरफ से, उसे मात दी। निश्चित तौर पर प्रत्याशी की अपनी एक भूमिका थी, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, लेकिन पीछे से प्रियंका गांधी वाड्रा थी, और रायबरेली की तो कोई बात ही नहीं है। वो चाहे सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती रही हो तो, और इस बार राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े तो, चुनाव संचालन का कार्य हमेशा प्रियंका गांधी ही देखती रही, और कभी भी उसमें उन्हें निराशा नहीं मिली। यही सब सोच करके हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने अपना खम ठोका। राजस्थान में एक तरफ एक बार जब ये लगा कि अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का विवाद इतना गहरा जाएगा कि सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, उस स्थिति को भी प्रियंका ने ही संभाला था। लिहाजा इन सारी रणनीति को लेकर के अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने एक बड़ी कूटनीतिक चुनावी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से टिकट दिया है इस उपचुनाव में। हालांकि इसकी घोषणा राहुल गांधी ने ही कर दी थी उसी समय जब उन्होंने वायनाड और रायबरेली में से एक सीट को चुनते वक्त वायनाड के निवासियों को नमस्कार किया, नमस्ते किया, और साथ ही ये वादा किया कि वहां गांधी परिवार ही वहां का जनप्रतिनिधि बनेगा। और इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि वहां मेरी बहन प्रियंका वहां से चुनाव लड़ेगी। अब जब मौका आया तो प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट दे दिया गया। प्रियंका के वहां से चुनाव लड़ने से कई फायदे हैं कांग्रेस को। एक तो राहुल गांधी के वहां से सीट छोड़ने से एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी। पब्लिक के भी, दक्षिण भारत के की जो जनता है, जो वोटर है, उनके मन में एक ऐसी भावना जागृत करने की कोशिश की जा रही थी कि जब संकट में राहुल गांधी थे, गांधी परिवार था, तो वायनाड ने आपका साथ दिया, और जब काम निकल गया तो वायनाड छोड़ करके राहुल गांधी यहां से भाग खड़े हुए। ये वायनाड के साथ राहुल गांधी ने धोखा किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी बार बार उस बात को कहते रहे कि वायनाड
जैसे रायबरेली उनके लिए है, वैसे ही वायनाड उनके लिए है। आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि अभी जब हाल के दिनों में वहां एक प्राकृतिक आपदा आई थी, तो राहुल प्रियंका के साथ वहां पहुंचे थे, वहां प्रवास किया, जो व्यवस्थाएं चल रही थी रेस्क्यू की, उसे जाना, समझा और लोग पीड़ित लोगों से मिले, समझे, उनका दुख दर्द बांटा और मरहम लगाने की भरसक कोशिश की। इस दृष्टि से अगर वायनाड से टिकट दिया गया है तो ये दक्षिण भारत के लोगों को के मन में ये चीज बैठानी भी है कि दक्षिण हो या उत्तर, पूरब हो या पश्चिम, गांधी परिवार के लिए पूरा देश उनका परिवार है। वो केवल मन से, केवल मुख से बोलते नहीं हैं, उनके दिल में पूरा भारत उनका परिवार है। इस बात को चरितार्थ करने के लिए भी वहां से उनको प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट दिया गया। साथ ही साथ केरल की राजनीति को साधना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर हो रही थी, जिसे प्रियंका गांधी वाड्रा के माध्यम से उस एक जो थोड़ा सा धब्बा लग रहा था कांग्रेस के ऊपर, उसे मिटाने की कोशिश की गई है। वहां 2026 में विधानसभा के चुनाव भी हैं। इस लिहाज से प्रियंका गांधी को बतौर सांसद, अगर वो चुनाव जीतती हैं वहां से, जिसकी उम्मीद 100% या 100% तक की जा रही है कि वो वहां से जरूर जीतेंगी, वो वहां की सांसद बनती हैं तो आगामी 2 साल के बाद जो वहां विधानसभा के चुनाव होंगे, उसे लेकर के तब तक उनके पास 2 साल का वक्त होगा विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए, और उसमें वो सफल होंगी। ऐसा अगर होता है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत में अभी तक कर्नाटक और तेलंगाना के अलावा कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। ये अलग बात है कि बीजेपी का भी कोई वहां पर नामो निशान नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के चलते आंध्र प्रदेश में वो घुसपैठ करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अभी तक पैठ बना नहीं पाए हैं। और केरल जो कि आरएसएस का गढ़ है, इस लिहाज से भी प्रियंका को वहां उतार करके एक बड़ी चाल चली गई है। आप सभी जानते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो कनेक्ट है, पब्लिक कनेक्ट है, वो कांग्रेस के अन्य लीडर्स की अपेक्षा कहीं ज्यादा बेहतर है। भाषाओं की अगर बात करें, भाषा की अगर बात करें, तो जितना कमांड उनको इंग्लिश में है, उतना ही कमांड उनको हिंदी में है। और अपनी बात को रखते समय वो इस तरीके से जनता के साथ आत्मीयता जोड़ लेती हैं जिसका कि कोई तोड़ नहीं है। इस तरह से वो दक्षिण भारत की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हुए आने वाले समय के लिए बहुत मजबूत कर देंगी कांग्रेस की नींव, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी तरफ वहां से चुनाव जीत करके वो संसद पहुंचती हैं, तो संसद में रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, या इस तरह के जितने भी लोग हैं, बीजेपी के पास हिंदी बोलने वाले वक्ताओं की तादाद ज्यादा है बनिस्बत विपक्ष के। और मैंने बताया कि वो वाक्पटु हैं, प्रति उत्पन्न मति उनके अंदर है। इस लिहाज से भी वो अपनी बातों को बड़ी सहजता के साथ
बहुत गंभीर चोट कर जाती हैं। इसके कायल देश का हर राजनीतिक है, कहे न कहे, लेकिन जिस अंदाज में वो चुटकियां ले लेती हैं और गहरा प्रहार कर जाती हैं, वो तीर काफी अंदर तक घुसता है, उसका असर काफी पैना होता है। तो अगर वो चुनावी राजनीति में उन्हें उतार करके नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इन दोनों की टीम ने एक दूर की कौड़ी चली है। ये बड़ा गेम प्लान है कांग्रेस का, और साथ ही साथ संसद के भीतर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का एक और साथी होगा जो उनके कंधे से कंधा मिला करके अपनी ओजस्वी भाषणों के माध्यम से विपक्षी को परास्त करने की क्षमता रख पाएगा। इससे लोकसभा में कांग्रेस और मजबूत होगी, उसकी ताकत और मजबूत होगी। दूसरे ही एक चीज और बतावें कि अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश में चाहे वो 2017 हो, उनके प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने के पहले की बात बता रहा हूं। 2017 में जब यूपी के दो लड़कों ने दोस्ती गांठी थी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तो उसके पीछे भी प्रियंका गांधी वाड्रा का ही हाथ था। राहुल कभी कभी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, इमोशनल ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें छोटी सी छोटी चीज भी छू जाती है और उसे लेकर के वो कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उनकी वाणी में वो चीज दिखाई देने लगती है, झलकने लगती है। ये चीज प्रियंका गांधी के अंदर नहीं है। प्रियंका हमेशा बड़े इत्मीनान से, प्रेम से, हंसते हुए बड़ी से बड़ी बात कह जाती है। राजनीति में इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आप कितना बढ़िया बोल सकते हैं, आम जनता को अपने तरफ खींच सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं। ये एक बड़ी कला प्रियंका गांधी में है। हालांकि 2019 के पहले या 2019 में उनके सक्रिय राजनीति में आने के बाद ही ये कहा जा रहा था कि उनके अंदर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि प्रियंका गांधी की दादी भी हैं, उनका अक्ष नजर आता है। अब वो वक्त आने वाला है जब भारतीय राजनीति में प्रियंका गांधी क्या अपनी दादी के नक्शे कदम पर चल करके राजनीति को, भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देंगी। हम सबको उसका इंतजार रहेगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।